भाजपा के दिग्गज एवं केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने आज कहा कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र पूरी तरह से गरीब कल्याण पर आधारित है। संकल्प पत्र में जहां एक ओर मातृशक्ति के सम्मान एवं उन्नति का मार्ग है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के अन्नदाता किसान का भी पूरा ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि बिना गरीब कल्याण के किसी भी राष्ट्र की उन्नति असंभव है और भाजपा देश और प्रदेश को नंबर 1 पर स्थापित करने के लिए कटिबद्ध है। दरअसल आज प्रहलाद पटेल जबलपुर में भाजपा के संभागीय मीडिया सेंटर में पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि देश की 80 करोड़ जनता को 3 साल से निरंतर निःशुल्क अनाज दिया जा रहा है। अब मोदी जी ने इस योजना को बढ़ाकर अगले 5 साल तक के लिए लागू कर दिया है। यह प्रमाण है कि भाजपा का रोड मैप क्या है। उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र के समस्त बिंदु अंततः जन कल्याण की ओर ही जाते हैं। पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है और मुझे लगता है कि हमारे 2 दशक के कार्यकाल में जो 18.5 वर्ष हमारे रहे, वो विकास की गति को और भी गति देने के लिए रहे और हमारे 3 ही लक्ष्य हैं। और तीसरा है कि भारत माता को विश्व गुरु के पद पर पहुंचाना, और इसके लिए जरूरी है कि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के राज्य में उस सूची में नंबर 1 का राज्य बने। और इसी आधार पर यह विकास का हमारा जो रथ है, उसके लिए जरूरी होता है कि आने वाले समय के लिए हम अपनी नीति के साथ अपनी योजना को आप सबके सामने रखकर जनता तक पहुंचाने का काम करें। बड़ी सहज बात है, 2 बातें मैं प्रमुखता के साथ कहता हूं कि जब कभी भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र घोषित करती है, तो वह संकल्प पत्र अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में पूरा करने का उसका अपना इतिहास है। इसलिए हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं, मोदी जी हैं तो प्रयास है, भाजपा है तो विकास है। और इसलिए जब ये बात मैं कहता हूं, तो जितनी भी हमारी योजनाएं, जो मैंने कहा कि पहला संकल्प है हमारा गरीब कल्याण का। गरीब कल्याण का संकल्प तब पूरा हो सकता है जब हमारे खाद्यान्न के भंडार भरे हों, तो किसान अपने परिश्रम के साथ में जो पैदा करता है उसका उचित मूल्य उसको मिले। और मुझे इस बात पर गर्व है कि पिछले 3 सालों से, जो दिसंबर में 3 साल होते, दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण योजना मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में प्रारंभ हुई, जो अपने दिसंबर में 3 साल पूरे करेंगे। लेकिन मुझे गर्व अपने प्रधानमंत्री पर कि सिवनी की सभा में उन्होंने घोषणा की कि यह योजना आने वाले 5 वर्षों तक चलती रहेगी। मित्रों, अगर हमें राजनीति करनी होती तो हम उसका 1 साल के लिए भी बढ़ा सकते थे। और इससे ये साबित होता है कि गरीब कल्याण के प्रति हमारा संकल्प बड़ा संकल्प है। और उसे पूरा करने के लिए जो बात मैंने आपसे कही कि किसान की मेहनत का, उसकी उपज का सम्मानजनक मूल्य और उसे सम्मान देने का काम हो, तो मैं गर्व के साथ कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के संकल्प पत्र में हमने गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला किया है। ये हमारा संकल्प है। और धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है तो प्रधानमंत्री जी की किसान सम्मान निधि के साथ साथ मुख्यमंत्री सम्मान निधि का भी लाभ मध्य प्रदेश के किसानों को मिलता है। इसलिए हम किसान को सम्मान भी दे रहे हैं और उसकी उपज का बेहतर मूल्य भी दे रहे हैं। दूसरी बात होती है, जब गरीब कल्याण की मैं बात करता हूं तो प्रधानमंत्री आवास तो मिले, लेकिन लाडली बहनों को भी उस आवास की सुविधा मिले और कोई भी परिवार बेघर ना रहे। इस बात का संकल्प भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में दोहराया गया है। जब मैं लाडली बहना की बात करता हूं
तो लाडली बहना को सिर्फ धन नहीं बल्कि सशक्तिकरण के लिए अगर वो पात्रता रखती है तो उन्हें प्रधानमंत्री आवास की तर्ज पर एक आवास मुहैया कराने का संकल्प भी इसमें है। दूसरा जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश में वो आदिवासी जनजातियों का क्षेत्र है और इससे उनकी 2-3 प्रमुख बातें हैं। उसमें मैं सबसे पहले जिस बात पर मैं गर्व करता हूँ कि वर्षों से ये मांग रही है कि हम तेंदुपत्ते की खरीद का मूल्य कितना रखेंगे और इसलिए हमने 4,000 रुपया प्रति बोरा तेंदुपत्ते का मूल्य तय किया है। ये हमारा बड़ा संकल्प है। साथ ही में उन पिछड़े क्षेत्रों में जहाँ पर आदिवासी बंधु रहते हैं तो उसमें एकलव्य विद्यालय ये प्रत्येक ब्लॉक में खोलने का फैसला भारतीय जनता पार्टी ने किया है और इसमें 3,800 शिक्षकों की भर्ती विशेष तौर पर जनजातीय क्षेत्रों में होगी। जो पिछला 5 साल का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें हमने स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए लगभग 3 लाख करोड़ जनजातीय क्षेत्रों में खर्च किए हैं। मुझे इस बात को कहते हुए गर्व है कि जनजाति बाहुल्य जिले मंडला, खरगोन, धार, बालाघाट और सीधी में मेडिकल कॉलेज खोलने का हमारा अभियान वो शीघ्र पूरा होने वाला है। उस पर हम आगे और बढ़ेंगे। 100 करोड़ के निवेश से इसी जबलपुर में शहादत के महान बिंदु शंकर साहब, रघुनाथ साहब के और वीरांगना रानी दुर्गावती के स्मारकों के लिए भी हमने अपना संकल्प दोहराया। यह काम भी तेजी के साथ और गंगापुर ढंग से आगे बढ़ेगा। गरीब क्षेत्रों में जो भी परिवार आते हैं उन सभी छात्रों के लिए 12वीं तक मुफ्त शिक्षा